जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। कितना दुर्लभ है और इतना मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भी कर्म भूमि में आना कितना कठिन है। भोग भूमि में पड़े रहे, सम्मूर्छन बन गए, कुभोग भूमि में पड़े रहे, लेकिन कर्म भूमि में आना, कर्म भूमि में आकर के भी सम्यक दर्शन को पाना, सम्यक दर्शन को प्राप्त करके भी मोक्ष के हेतु रत्नत्रय को प्राप्त करना कितना कठिन है। मनुष्य पर्याय को पाना और मानवता को धारण करना कितना कठिन है। मनुष्य तो सब है, लेकिन कितने मनुष्यों के पास मानवता है। दुनिया में कितने मनुष्य हैं, लेकिन कितने लोगों के पास मानवता है। ये सब कुछ कितना दुर्लभ लगता है, मैं यही कहना चाहूंगा। और इतना ही नहीं, मोक्ष के हेतु रत्नत्रय को पाना भी बहुत कठिन होता है, और रत्नत्रय के पाने के बाद भी मन को वश में करके आत्मा का ध्यान करना और कठिन होता है। मुनि बनना भी कदाचित आसान हो सकता है, किंतु मुनि बनने के बाद मन को वश में करके ध्यान करना और हमेशा हमेशा तप की भावना रखना और कठिन होता है। बंधु, एक से एक दुर्लभ है, लेकिन आपके सामने सब कुछ सुलभ चीज आपके सामने उपलब्ध है। मैं यही कहना चाहूँगा, अपने इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता को समझे। अभी एक भजन बोलने वाला बोल रहा था कि साधना का पथ कठिन है। क्या बोला था? साधना बहुत कठिन है, साधना बहुत कठिन है। शपथ लेना तो सरल है, साधना का पथ कठिन है। मैं आज कहना चाहूँगा, आप गलत बोलते हो। साधना का पथ कठिन नहीं है, मोक्ष मार्ग कठिन नहीं है। साधना का पथ कठिन नहीं है, संसार का पथ कठिन है। निश्चय में जीना बहुत आसान है, लेकिन व्यवहार में जीना बहुत कठिन होता है। हमें जंगल में रहना बहुत आसान लगता है, लेकिन जन जन के बीच में आना बहुत कठिन लगता है। किस किस के मन में क्या क्या भाव है, कितने राग द्वेष क्या क्या भरा हुआ है। उन पशुओं में ये भाव तो नहीं है, उनमें विष तो है। किसी के विष डंक में है, किसी का विष दांत में है, किसी का विष दाढ़ में है, किसी के विष पंजों में है, लेकिन लगता है मनुष्य में विष तो पूरे शरीर में भरा हुआ है। जंगल सबको तो रास नहीं आ रहा, जंगल सबको रास नहीं आ रहा, सबको अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा कहना है, मोर को लोग पूछते हैं मगर जंगल क्यों चले जाते, इन जंगली प्राणियों को देख करके मेरे को डर लगता है, इसलिए मैं जंगल पहुंच जाता। इतने भयानक हम अपने भावों को देखेंगे, हंस करके टालने का समय नहीं है। सुबह से शाम तक 24 घंटे हमारे कितने क्रूर परिणाम होते, कितने राग द्वेष के परिणाम होते, भाई के प्रति, बहन के प्रति और पति के प्रति, बच्चों के प्रति हमारे क्या परिणाम है, कल्पना करके देख लेना। ऊपर क्या बोलते हैं, क्या दिखाते हैं, कितने रूप है तुम्हारे, तुम अपने भावों को टटोल लेना। देखते कुछ अलग है, दिखाते कुछ अलग है, करते कुछ अलग है, बोलते कुछ अलग है, सुनते कुछ अलग है, सुनाते कुछ अलग है। क्या रूप है तुम्हारे, अंदर की रूप अलग है, भावर की रूप, भावों की रूप, बाहर की रूप अलग है। कितने रूपों में जीते हैं, और अपने हितैषी के प्रति भी कितने कितने बुरे भाव।
राग द्वेष में, विषय कषाय में आकर के 24 घंटे क्या सोचते हो, कैसे कैसे परिणाम करते हो, लिख करके रख सकते हैं क्या? चलो मैं आज आपकी व्यवस्था करवा देता हूँ। हमारे मेरठ के लोग, हमारे भक्त लोग आए, किराना के लोग आए हैं, उनसे मैं व्यवस्था करवा देता हूँ। सबके लिए डायरी और पेन दिला दूँ। आज डायरी लिखेंगे। आज लोग डायरी लिखते हैं, जीवन में डायरी लिखते हैं। जीवन पर्यंत में साल में एक आध अच्छा काम करते हैं, 10 साल में एक आध अच्छा काम करते हैं, लिख करके रख देते हैं। मैंने इस दिन इस प्रकार के अच्छा काम किया था, मैंने उनको पानी पिलाया था प्यासे को। लेकिन ये मैं तो ये कहना चाहूंगा, तुम यदि डायरी लिखना चाहेंगे तो मैं डायरी उपलब्ध करा दूंगा। लिखना चाहेंगे क्या? बोलो। लेकिन क्या लिखना है महाराज, ये तो बोलो। आपको तुमने जो अच्छा काम लिख किया है वो नहीं लिखना है, तुमने 24 घंटे जो बुरे भाव करते, बुरे कर्म करते, उसको लिखना। क्या लिखेंगे? तुम भगवान बन जाएंगे। भगवान बनने में समय नहीं लगेगा। अपने बुराइयों को स्वीकार करो, भावों से किए हुए उन बुराइयों को स्वीकार करो। निश्चित रूप से उन भावों से किए हुए बुराई को स्वीकार करते तुम एक दिन बुराई को सुधर जाओगे और सिद्धालय में पहुंच जाओगे। आज हम ये नहीं सोचते, माँ बाप के लिए वो संकट में थे भाई, मैंने उनको 10,000 रुपए दिया था, इतना तो याद है, लेकिन उनके साथ कितने काम गलत किया है और कितने बुरे भाव किया है, उसके कभी याद किया है क्या तुमने? नहीं समझ में आ रहा आपको? हिंदी समझ में आती है क्या? किसी के प्रति भी अच्छे काम किया तो उसको बार बार बोलते हो, लेकिन आपने उसके प्रति, माँ बाप के प्रति, भाई बहन के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, शत्रु के प्रति एक बार यदि सहयोग देते हो, एक बार यदि कुछ कर देते हो, जीवन पर्यंत उसको याद रखते हो, उसको बोलते रहते हो, लेकिन उनके प्रति कितने बुरे भाव किए इसको कभी याद रखा है क्या तुमने? बंधुओं, हम लोग का बहुत पुण्य का उदय है और मनुष्य पर्याय के बाद भी, पढ़े लिखे सुशिक्षित होने के बाद भी, सभ्य और शिष्ट होने के बाद भी ये सारा सब कुछ समझने का सौभाग्य मिल रहा है। अपने भावों को संभाले, तुम भाव संसार से तिर जाओगे। मैं ये बोल रहे थे साधना का पथ कठिन है, नहीं, साधना का पथ बहुत सरल है। साधना का पथ बहुत सरल है क्योंकि वहाँ पर शरीर भी गौण हो जाता है, वहाँ पर संसार भी गौण हो जाता है। आत्मा में समाहित होना बहुत सरल होता है, लेकिन संसार में समाहित होकर के संसारी प्राणियों के साथ व्यवहार करना बहुत कठिन होता है। लोकाचार निभाना बहुत कठिन है, व्यवहार कुशलता निभाना बहुत कठिन है, और सबके साथ अच्छे व्यवहार करना बहुत कठिन है। एक के साथ अच्छा करते हैं तो दूसरे को बुरा लगता है, दूसरे के साथ करते तो तीसरे को बुरा लगता है, लेकिन एकत्व में किसी को बुरा लग ही नहीं सकता। निश्चय जीवन जीना बहुत आसान है, लेकिन व्यवहार जीवन जीना बहुत कठिन है। तुम कैसे जीते हो, मैं तुमको देख करके मुझे बुरा लगता है। बंधु, इसीलिए बार बार जंगल चला जाता हूँ। हाँ, साधना का पथ कठिन लगता है नहीं, लेकिन आपको लगता है। क्या बोला मैंने? क्या बोला? साधना का पथ कठिन है क्या? बोलो, सब लोग बोलो। साधना का पथ कठिन है क्या? लेकिन फिर भी बोलो बोलो। चलते तो है ही नहीं, गाड़ी में बैठ के भागते रहते हो। रास्ता का मतलब मैंने क्या बोला? मोक्ष का पथ, साधना का पथ कठिन है क्या? बोलो, सब लोग बोलो, जोर से बोलो। ये धारणा गलत है तुम्हारी, हल कर दो जल्दी। यदि तुम्हारे हाथ में किसी ने फूल माला दिया, सुन रहे क्या, और यदि उसमें सर्फ है मालूम पड़ा, तो क्या करते आप? उसको फेंक देते हैं। इतना सुंदर सुंदर फूल है उसमें, उस समय फूल नहीं दिखते हैं, क्या दिखते हैं? सर्फ दिखता है। मैं ये कह रहा था, ये भूल जाना, साधना का पथ कठिन नहीं है,
साधना का पथ कठिन नहीं है, नहीं है, नहीं है। साधना का पथ कठिन है क्या? बोलो नहीं है, इसको भूल जाओ। कठिन है ये कहना भूल जाओ। फिर भी क्या लगता है? क्यों? महाराज जी आप कह रहे तो कठिन नहीं है बस। हम कह रहे इसलिए कठिन नहीं है। लोग अच्छे बुरे चीज हमारे ऊपर थूम देते हैं बस, और स्वतंत्र होकर के बाहर चल देते हैं। आज क्या हो गया है, लोग प्रवचन कैसे सुनते बता दूं? प्रवचन भी अपने अनुसार सुनते हैं, अपने अनुसार समझते हैं और अपने अनुसार दूसरों को समझाते हैं। क्या जो सुना रहा है उनके अनुसार नहीं सुनते हैं, उनके अनुसार न सुनते हैं, न समझते हैं, न स्वीकारते हैं, न उनके अनुसार समझाते हैं। अपने मन से सुनते हैं, अपने मन के अनुसार सुनते हैं, अपने मन के अनुसार समझते हैं और अपने मन के अनुसार समझाते हैं। इन्हें क्या बोला? आप कह रहे तो ठीक है। मैं ये कह रहा था आप लोगों के लिए विचार कर लेना, इसीलिए तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा। अपने अनुसार नहीं चलेगा, सत्य के अनुसार चलेगा। हम और आप कोई नहीं मानने लगते हैं। मोक्ष मार्ग में हम और आप बहुत आए हैं। हम जैसे मुनि, आप जैसे श्रावक अनंतानंत निकल गए। कितने आए कितने गए, लेकिन सत्य के लिए समर्पित हो जाए। किसी व्यक्ति के लिए समर्पित मत हो जाओ, सत्य के लिए समर्पित हो जाओ, सतपथ के लिए समर्पित हो जाओ, व्यक्ति के लिए समर्पित मत हो जाओ। सिर्फ व्यक्ति के लिए समर्पित होना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। मैं किसी साधु से बंध जाऊं, न कोई गाय हूं, न कोई बैल हूं, मैं किसी व्यक्ति से बंध जाऊं। सम्यक दृष्टि बनता तो है, किससे बनता है? आगम से बनता है। किससे बनता है? और किससे बनता है? सच्चाई से बनता है, सतपथ से बनता है, स्वार्थ से नहीं बनता है, साधु से। और ये बंधना भी सम्यक दर्शन बोलो नहीं है। क्या कहीं में बंद गए तो राग हो गया। हाँ, धर्मानुराग तो होना ही चाहिए ना। सम्यक दृष्टि का धर्मानुराग समाप्त हो जाए तो फिर तो वितराग कैसे बनेगा? क्यों सरकार? धर्मानुराग तो अनिवार्य है ना, धर्मानुराग तो अनिवार्य है ना। हाँ, जो रागी वीतरागी से राग करने वाला भी क्या रागी हो सकता है? बार बार पलटते हो आप। कह रहा था कि आप लोगों के लिए, इसीलिए अपने भावों को संभालो, अपने जीवन को संभालो। निश्चय में जीवन जीना बहुत सरल होता है, व्यवहार में जीवन जीना बहुत कठिन होता है। बंधुओं, निश्चय में कुछ नहीं होता। आपको बोल दिया कि साधना का पथ कठिन नहीं है। साधना का पथ कठिन है क्या? बोलो, सब लोग बोलेंगे नहीं है। फिर भी क्या लगता है? क्यों लगता है मालूम है क्या? हाँ नहीं, मैं बताता हूँ, सुन लेना। आपको साधना का पथ कठिन इसलिए लगता है, आप शरीर से ऊपर नहीं उठ पाते, इसलिए साधना का पथ कठिन लगता है। साधना का पथ कठिन क्यों लग रहा है? आप संसार और शरीर से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। शरीर के प्रति ममत्व के कारण, शरीर के प्रति ममत्व के कारण आपको क्या लगने लगता है? साधना का पथ कठिन लगता है। शरीर के प्रति जो मोह है, जो ममत्व है, वह समाप्त हो जाए, फिर साधना का पथ कठिन नहीं, साधना का पथ स्वर्ग जैसे लगने लगता है, आसान लगता है। जितने जितने, इसीलिए आप यदि साधना करना चाहते हो, आप संसार और शरीर से ऊपर उठो। शरीर को जब तक आप गौण नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी साधना की शुरुआत नहीं होगी। साधन और शरीर, साधक को, हर साधक को सोचना चाहिए, साधन और शरीर से ऊपर उठने की आवश्यकता है। साधन और शरीर से ऊपर उठे बिना वह साधक साधना कर नहीं सकता। साधना का एक ढोंग मात्र होगा।
जंगल वाले बाबा